भालू और दो दोस्त, बच्चों के लिए एक हिंदी कहानी। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और तराई की पन्ना घाटियों के बीच बसे जीवंत रंगों और फुसफुसाती हवाओं से रंगी भूमि में रोहन और मीरा नाम के दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे। रोहन अपनी तेज बुद्धि और साहसिक भावना के साथ हमेशा अपनी आंखों में चमक रखता था। मीरा कोमल और दयालु, धूप से भरा दिल और सरलतम चीजों में सुंदरता खोजने की आदत रखती थी। उनका गांव एक पहाड़ी पर चिपके हुए छप्पर छत वाले घरों का एक समूह, सरल खुशियों और प्राचीन परंपराओं का स्थान था। हर दिन रोहन और मीरा पास के जंगल में जाते थे, चंचल बंदरों, रंग बिरंगे पक्षियों और प्राचीन पेड़ों के सरसराहट वाले रहस्यों से भरा एक जादुई क्षेत्र। वे रसदार जामुन इकट्ठा करते, रंगीन कांच जैसे पंखों वाली तितलियों का पीछा करते और जंगल की नदियों द्वारा गाए जाने वाले मनमोहक धुनों को सुनते। एक दिन उनके रोमांच ने उन्हें जंगल में पहले से कहीं ज्यादा अंदर तक पहुंचा दिया। पत्तियों के बीच से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी, जिससे जंगल के फर्श पर नाचने वाले पैटर्न बन रहे थे। हवा में चीड़ और नम मिट्टी की खुशबू थी। वे सबसे असामान्य मशरूम को खोजने के अपने खेल में इतने मशगूल थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रास्ता गायब हो गया है। रोहन, मीरा ने कहा, उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। मुझे लगता है कि हम खो गए हैं। रोहन, हमेशा आशावादी रहने वाला, कंधे उचकाता हुआ बोला। खो गए? बकवास मीरा, हम जंगल के एक नए हिस्से की खोज कर रहे हैं। हम अंततः अपना रास्ता खोज लेंगे। वे चलते रहे, उम्मीद करते हुए कि कोई परिचित जगह मिल जाएगी। बंदरों की चंचल चहचहाहट फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक बेचैन करने वाला सन्नाटा छा गया। छायाएं लंबी होती गईं, जंगल के फर्श पर कंकाल की उंगलियों की तरह फैल गईं। अचानक एक गहरी गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। रोहन और मीरा दोनों ही जम गए। उनके सीने में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बांस के डंठलों के घने झुरमुट के पीछे से एक विशाल हिमालयी भूरा भालू निकला, जिसका फर मिट्टी के रंग का था और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थी। भालू अपने पिछले पैरों पर खड़ा था, दोनों बच्चों के ऊपर ऊंचा। उसने फिर से दहाड़ लगाई, एक ऐसी आवाज जिसने उनके पैरों के नीचे की जमीन हिला दी। रोहन और मीरा ने डर के मारे अपने घुटनों को जकड़ लिया। उन्हें आतंक से लकवा मार गया। रोहन ने अपनी बहादुरी के बावजूद महसूस किया कि उसके घुटने कमजोर हो गए हैं। मीरा ने उसका हाथ कसकर दबाया। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गईं। वे जंगल के भालुओं की कहानियां जानते थे, शक्तिशाली प्राणी जो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए भयंकर सुरक्षा करते हैं। रोहन को अपने दादाजी द्वारा सुनाई गई एक कहानी याद आई, जो गांव के कैंपफायर के आसपास फुसफुसाती हुई कहानी थी। अगर कभी तुम्हें भालू मिले, उसके दादाजी ने कहा था, जमीन पर लेट जाओ और मृत होने का नाटक करो। भालू मैला ढोने वाले होते हैं और वे ऐसे प्राणी पर हमला करने की संभावना कम रखते हैं जो उन्हें खतरा न हो। बिना सोचे रोहन ने मीरा को आगे धकेल दिया और फुसफुसाया, लेट जाओ, मृत होने का नाटक करो, कहानियों की तरह। मीरा ने रोहन पर पूरा भरोसा करते हुए वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और जमीन पर निश्चल लेट गई। हालांकि रोहन खुद को लेटने के लिए तैयार नहीं था। उसे मीरा की रक्षा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई, भले ही इसका मतलब खुद को बलिदान करना हो। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, उसकी आंखें पास आ रहे भालू पर टिकी थी। भालू हवा सूंघते हुए धीरे धीरे मीरा के करीब आया। वह मीरा के निष्क्रिय शरीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सावधानी से उसके पास पहुंचा। रोहन सांस रोककर देख रहा था,
उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। भालू ने मीरा को अपनी थूथन से धक्का दिया, उसके चेहरे और बालों को सूंघा। रोहन मुश्किल से अपने डर को रोक पाया। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, भालू का ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि कोई भी हरकत हमला कर सकती है। एक अनंत काल के बाद भालू मीरा में रुचि खोता हुआ लग रहा था। उसने अपना ध्यान रोहन की ओर लगाया, जो मूर्ति की तरह जम गया था। भालू सूंघते हुए, चक्कर लगाते हुए और धीरे से गुर्राते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। रोहन दृढ़ खड़ा था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने दादाजी द्वारा बताई गई हर बात को याद करने की कोशिश की। उसे उन बहादुर योद्धाओं की कहानियां याद आई, जिन्होंने साहस और चतुराई से जंगली जानवरों का सामना किया था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और खुद को उन योद्धाओं में से एक के रूप में कल्पना की, जो मजबूत और निडर था। फिर उसने अपनी आंखें खोली और सीधे भालू की ओर देखा। वह शांत, स्थिर आवाज में बोला, जो उसके पास कहने के लिए एकमात्र हिंदी शब्द था, कृपया हमें माफ करो। हम तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करेंगे। कृपया हमें माफ करें। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भालू अपनी जगह पर रुक गया। उसने अपना सिर झुकाया, जैसे कि वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि रोहन क्या कह रहा है। उसने फिर से सूंघना शुरू किया, इस बार ज्यादा धीरे से। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। हमला करने के बजाय भालू ने एक हल्की घुरघुराहट की, लगभग एक आह की तरह। उसने एक बार फिर रोहन का चक्कर लगाया, फिर मुड़कर झाड़ियों में वापस चला गया और उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह दिखाई दिया था। रोहन वहां बहुत देर तक स्तब्ध और कांपता हुआ खड़ा रहा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। उसने एक जंगली भालू का सामना किया था और वह अपनी कहानी सुनाने के लिए जिंदा था। वह मीरा के पास गया और उसे धीरे से हिलाकर जगाया। मीरा, मीरा। वह चला गया। भालू चला गया। मीरा असमंजस में आंखें झपकाते हुए उठ बैठी। चला गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या इसने तुम पर हमला किया? रोहन ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान फैल गई। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यह बस चला गया। तुम कमाल की थी, मीरा। तुमने बिल्कुल सही तरीके से मौत का नाटक किया। मीरा ने रोहन को कसकर गले लगाया। उसके चेहरे पर राहत के आंसू बह रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, रोहन। मुझे लगा कि अब हम खत्म हो चुके हैं। रोहन ने उसे अपने पास रखा, आभारी था कि वे दोनों सुरक्षित थे। मैं भी डर गई थी, मीरा, लेकिन हम बच गए। हम बच गए। वे कुछ देर तक वहां बैठे रहे, अपनी सांसों को थामे हुए और अपने तेज दिलों को शांत करने की कोशिश करते रहे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, जंगल के फर्श पर लंबी परछाइयां पड़ने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अभी भी घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना है। हालांकि इस बार उनका रोमांच अलग लगा। उन्होंने एक साथ एक भयानक खतरे का सामना किया था और इसने उनके बंधन को और मजबूत कर दिया था। वे हाथ में हाथ डाले चल रहे थे। उनके कदम हल्के थे और उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। चलते चलते रोहन को आश्चर्य हुआ कि भालू ने उन पर हमला क्यों नहीं किया। शायद यह उसके दादाजी की कहानियां थी, शायद यह मीरा की त्वरित सोच थी, या शायद यह पूरी तरह से कुछ और था। उसे भालू की नरम घुरघुराहट याद थी, जिस तरह से उसने अपना सिर झुकाया था जैसे कि उसकी बातें सुन रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि भालू ने उसकी दया की गुहार समझ ली हो? घंटों लगने के बाद उन्हें आखिरकार एक जाना पहचाना स्थल दिखाई दिया,
एक ऊंचा ओक का पेड़ जिसके तने में एक विशिष्ट गांठ थी। उन्हें राहत मिली क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे घर के करीब थे। जब वे आखिरकार गांव पहुंचे तो सूरज लगभग पूरी तरह से गायब हो चुका था और आसमान सितारों से जगमगा रहा था। उनके परिवार बहुत चिंतित थे और वे खुशी और राहत के आंसू बहाते हुए उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। रोहन और मीरा ने अपने दर्दनाक कारनामे को याद किया। उनकी आवाजें भावनाओं से कांप रही थी। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थी। उन्होंने भालू द्वारा इंसानों पर हमला करने की कहानियां सुनी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई भालू आसानी से चला जाए। गांव के बुजुर्ग, बुद्धिमान और अनुभवी कहानी पर विचार कर रहे थे। उन्होंने प्रकृति का सम्मान करने और करुणा की शक्ति के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि रोहन के साहस और मीरा की आज्ञाकारिता ने उन्हें बचा लिया, लेकिन भालू की हरकतें याद दिलाती हैं कि सबसे जंगली जीवों में भी दया की भावना होती है। उस दिन के बाद से रोहन और मीरा और भी करीब आ गए। वे जंगल की खोज करते रहे, लेकिन वे भालू से हुई मुठभेड़ को कभी नहीं भूले। उन्होंने प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का सम्मान करना सीखा और उन्होंने साहस, दयालुता और दोस्ती के महत्व को समझा। रोहन ने भालू के बारे में सोचना कभी बंद नहीं किया। वह अक्सर उस जगह पर लौटता था जहां वे मिले थे, इस उम्मीद में कि वह उस शानदार प्राणी की एक झलक पा सके। वह उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, उनकी जान बचाने के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहता था। एक दिन जब वह बांस के झुरमुट की छाया में बैठा था, तो उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, एक हल्की घुरघुराहट। उसने ऊपर देखा और भालू को समाशोधन के किनारे खड़ा देखा। यह वही भालू था, उसे इस बात का यकीन था। वह भागा नहीं, वह चिल्लाया नहीं, वह बस खड़ा हुआ और भालू को देखा। उसका दिल विस्मय और कृतज्ञता के मिश्रण से भर गया। भालू एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखें रोहन पर टिकी रहीं। फिर वह मुड़ा और जंगल में वापस चला गया, पहले की तरह चुपचाप गायब हो गया। रोहन मुस्कुराया। वह जानता था कि वह भालू को कभी नहीं भूल पाएगा, वह प्राणी जिसने उसे साहस, करुणा और सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। वह मीरा के साथ अपनी मुलाकात साझा करने के लिए गांव वापस भागा। वे दोनों जानते थे कि यह केवल बताने के लिए एक कहानी नहीं थी, बल्कि जीने के लिए एक सबक था। वे समझते थे कि सबसे क्रूर प्राणी में भी मानवता का स्पर्श हो सकता है और दया और सम्मान सबसे बड़े अंतर को भी पाट सकते हैं। और इसलिए रोहन और मीरा ने गांव में अपना जीवन जारी रखा, हमेशा भालू की याद और उससे मिले सबक से बंधे रहे। वे जंगल के प्रति सम्मान के साथ, अपने दिलों में साहस के साथ और एक गहरी और अटूट दोस्ती के साथ रहते थे जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती थी। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। एक अनुस्मारक है कि डर के सामने भी आशा, दया और साहस जीत सकते हैं। भालू और दो दोस्तों की कहानी एक प्रिय हिंदी कहानी बन गई, जिसे गांव के कैंप फायर के आसपास बच्चों को सुनाया जाता था, जो उन्हें बहादुर, दयालु और प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और जादू के लिए हमेशा आभारी होने के लिए प्रेरित करती थी।